दिल्ली की सरकार चलाने के लिए इन बीमार व्यक्ति को, जो मानसिक रूप से बीमार हैं, उनको यहाँ गद्दी पर बैठाया गया है। ये नीतीश जी की गलती है कि जो बैठे हुए हैं, लेकिन जो दिल्ली में अपनी सत्ता कायम करने के लिए, इनका समर्थन के लिए जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है वो ज़्यादा इसके लिए। माननीय प्रशांत किशोर जी ने प्रूव के साथ रिसर्च वर्क किया है, अध्ययन किया है और सबों के बैकग्राउंड को खोजा है, निकाला है और आज एक एक करके हम लोगों के बीच। नमस्कार। आज हम लोग वैशाली विधानसभा में एक बिहार बदलाव यात्रा का शुरुआत करी थी 5 दिन पहले। उसका आज समापन था, जिसमें हम लोग चार कैंडिडेट हैं, सभी हम लोगों ने साथ मिलकर के एक यात्रा की शुरुआत की थी कि किस तरह से जो समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, कि कहाँ कहाँ समस्या है। इस पे हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च करी है और इसी को लेकर के हम लोग का यात्रा चल रहा था, जो सामूहिक रूप से यात्रा चल रहा था। जो जन स्वराज का जो परिकल्पना लिखी गई थी, उसमें लोगों में लिखी गई थी सही सोच, सामूहिक प्रयास और सही लोगों का। उसी चीज़ को चरितार्थ करने के लिए हम लोग आज यात्रा निकाले थे। आज समापन था, 5 दिन पहले यात्रा निकली थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। जो मेन मुद्दा वैशाली विधानसभा में क्या है और मेन मुद्दा के साथ साथ वैशाली विधानसभा के साथ साथ में जो पूरे बिहार का जो मुद्दा है, किस तरह से करप्ट और भ्रष्ट नेताओं जो गद्दी पर बैठे हुए हैं और पूरे बिहार को डे बाय डे गर्त में लेकर के जा रहे हैं, उसी के लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। जो सत्ता पक्ष हो भी और विपक्ष हो भी, जो भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सारे के सारे करप्ट लोगों का कुंडली खोलने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। आपने यात्रा किया, इस दौरान 2-4 कॉमन चीज़ें बताइए जो समाज की कमियां समाज में अभी तक नहीं हो पाया हो वर्तमान सरकार से। देखिए, ऐसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह से बिहार को डेवलप करना चाहिए था, जिस हिसाब से बिहार को वो एक बुलंदी पे जाना चाहिए, उस हिसाब से कुछ भी नहीं हो पाया। हमारे पास में क्या नहीं था, इसका सवाल अगर आपसे मैं वो उल्टा में पूछ दूं, हमारे पास में क्या नहीं था और आज एक जवाब मैं दे रहा हूं, हमारे पास में आज क्या है। हमारे पास में सब कुछ था, आज हमारे पास में कुछ भी नहीं है। गली चौराहा मोहल्ला जहां भी देखेंगे खाली खंडर बची हुई है, रोड टूट गई है, ना ही स्कूल का व्यवस्था ठीक है, किसी भी तरह का व्यवस्था ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी तरह का कोई भी चीज़ दुरुस्त नहीं है। जो सरकार के प्रति जो संवेदना होना चाहिए, सरकार का जो संवेदना होना चाहिए लोगों के प्रति, वो कुछ भी नहीं संवेदना है। सरकार पूरा तरह से संवेदनहीन हो गई है। आप लोग ये कह रहे हैं, जनसुराज ये कहती है कि भाई हम 5 काम का वादा करती है, लेकिन वर्तमान सरकार जो है अभी से ही मतलब वो पैसा देना शुरू कर दी है, 10,000 रुपया दीक्षा के माध्यम से, तो और भी कई सारे प्रलोभन जो है जनता को। आप जनसुराज के लोग क्या करेंगे जनता के लिए? क्योंकि अभी तक तो लोग हमेशा ये कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो जनसुराज के लोग क्या करेंगे? सीधी सी बात है, जनसुराज आएगा तो ऐसा नहीं है जो जादू की छड़ी लेकर के पूरा सोने का महल बना देगा पूरे बिहार को। हम लोग का मेन मुद्दा है जो किस तरह से करप्शन को कम किया जाए। अगर हम लोग 5 साल में अगर 20% भी करप्शन कम कर दे तो उसमें बिहार को बहुत ही डेवलप किया जा सकता है। कम से कम पीछे से तो कम से कम 20 पैदान पे पहुंचाया जा सकता है, 5 में, टॉप 10 में तो लाया जा सकता है, एटलीस्ट टॉप 10 में, टॉप 15 में लाया जा सकता है। हम लोग का मेन मुद्दा है, जितने भी हम लोगों ने 5 जो घोषणाएं करी है वो पूरा ही सटीक और पूरा सर्वे करके घोषणा किया गया है। जो कितने हम लोग जनता को डिलीवर कर पाएंगे, कितने जनता को दे पाएंगे, उसके अनुसार से ही हम लोगों ने इस पर रिसर्च करके उसके बाद में बनाया है। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि वर्तमान सरकार जो है महिलाओं पे बहुत सारे व्यवस्था दे रही है, जैसे लोन वगैरह सब महिलाओं को लेकर के दे रही है। आपके टीम में वैशाली से देखा जाए तो महिलाओं की संख्याएं कितनी है? कितनी विधायक प्रत्याशी हैं जो आपके टीम से हैं लड़ने की तैयारी में? देखिए, हमारे यहाँ तो पूरे राज्य में 243 अगर कहा जाए तो हर लोकसभा से एक महिला प्रत्याशी को देना है। प्रशांत जी का यह वादा है और कुछ इन्हीं के बातों में हम ऐड कर रहे हैं। जो आपने पूछा कि जनसुराज क्या करेगी, और नीतीश जी तो करते आ रहे हैं, सारा चीज़ दे रहे हैं। एक अंतर समझ लीजिए, मुफ्त देना और ये जनता का पैसा है, मुफ्त आप नहीं दे रहे हैं, आपके टैक्स का पैसा है जो आपको सीधे सीधे दिया जा रहा है और बाद में फिर वह वसूला जाएगा, वो बजट से दिया जा रहा है। तो मुफ्त खोरी कोई चीज़ समाधान नहीं है। हमारा जो
ये पार्टी का कहना है कि 15 साल तक निःशुल्क शिक्षा देंगे। तो शिक्षा का स्तर अगर आप बढ़ाते हैं तो यह ज्ञान की धरती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ था, सारे चाइना से लेके और बाहर के सारे देश के लोग यहाँ पढ़ने आते थे और हम लोग उनको पढ़ाते थे। आज हम लोग कहाँ पहुँचे? तो ज्ञान की धरती हम लोग पुनः बना सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग जो महिलाओं को ऋण दे रहे हैं, आप उसको सब्सिडी मत समझिए। हम लोग 4% सालाना ब्याज पर ऋण दे रहे हैं, उनको एक सुविधा दे रहे हैं। वो काम करेंगी और रोज़गार जो स्थापित करेंगी और 10-15 महिलाओं को साथ जोड़ेंगी, तो उससे उनका भला होगा, अगल बगल की महिलाओं का भला होगा और राज्य का भला होगा। इसलिए इसको भी सब्सिडी मत समझिए। 2000 पेंशन हम लोग ऐसा दे रहे हैं कि जो 60 साल से अधिक के हैं, तो वो अब आज की स्थिति में कुछ काम करने के लायक नहीं है, उनको मिलना चाहिए। इसलिए उनको पेंशन बढ़ाया जा रहा है। अब आप समझिए जितना चीज़ नीतीश जी आज दे रहे हैं वो तो 20 साल से हैं सरकार में। अगर मूर्ख बनाना हो तो 20वें साल जब आप गद्दी से जा रहे हैं उस समय घोषणा कीजिए ताकि अगली सरकार करे। आप इस चीज़ को 5 साल पहले क्यों नहीं किया? आपको पूछना चाहिए कि अगर आपने 400 से 1100 पेंशन किए तो जन सुराज के दबाव में, जनता के दबाव में, हारने के डर से आपने किया और इस वक्त किया जबकि हम लोग 2000 पेंशन की घोषणा हम लोगों ने की, तब किया है। ऐसा नहीं है कि तो आप लोग जब एकजुट हो रहे हैं, जन सुराज के साथ आ रहे हैं, तो समझिए कि अभी सरकार नहीं बनी है, लेकिन सरकार के आने के पहले डर से नीतीश जी को इतना काम करना पड़ा। तो जहाँ जहाँ वो अभी सब्सिडी दे रहे हैं वो जन सुराज के डर से दे रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी बात कि अभी जो नीतीश जी हैं तो हम लोग भगवान से मनाते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति अच्छी हो। एज ए डॉक्टर भी हम चाहते हैं कि वो अच्छे हों, लेकिन जो आज की मानसिक स्थिति है वो इतने बड़े बिहार को चलाने में सक्षम नहीं है। इस स्थिति में तो जो 4-5 मंत्री उनके इर्द गिर्द हैं, जो चहेते मंत्री हैं, वो लोग लूट मचाए हुए हैं, जनता के सारे पैसे को तहस नहस कर रहे हैं। जिसमें कि हमारे प्रशांत जी ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें कि मंगल पांडे जी के बारे में, दिलीप जायसवाल जी के बारे में, उसके बाद ये संजय जायसवाल जी के बारे में, अशोक चौधरी जी के बारे में, तो करप्शन का पूरा केसेज वो प्रमाण के साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वक्तव्य दे रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे हैं ये सम्राट चौधरी जी। तो सम्राट चौधरी जी का नाम पहले था सम्राट कुमार मौर्य। 2010 में जो उन्होंने एफिडेविट दिया वो सम्राट कुमार मौर्य के नाम से, और उन्होंने दिखाया कि मैं 7वीं पास हूँ। कम से कम ये तेजस्वी जी तो ईमानदार हैं कि 9वीं फेल हैं, यह लिखते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरा जो एफिडेविट हुआ उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है डिलीट भी हो गए, पीएचडी भी हो गए, बहुत सारा चीज़। सिर्फ यह पूछा जा रहा है कि 7वीं पास अगर आप नहीं थे तो कम से कम इतना बता दीजिए कि आप मैट्रिक कब किए, 12th पास कब किए। एक मर्डर का चार्ज था 1998 में, सदानंद सिंह जो कांग्रेस के लीडर थे, तो उस टाइम में बम कांड हुआ था जिसमें कि उन पर केसेस था, और उसके बाद वो अपना नाम बदले, एफिडेविट में जो गलत नाम दिए हुए तो फिर अपना नाम बदल के सम्राट चौधरी किए। तो यह सब जो है फ्रॉड इसको कहते हैं, यह सब फ्रॉड सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया। एक सिर्फ अशोक चौधरी के बारे में बता दे रहे हैं। अशोक चौधरी 34 लाख रुपए में अपने पीए योगेंद्र दत्त के नाम से 2 साल पहले उनके नाम पर ज़मीन खरीदा, और उसके बाद 2 साल के बाद सांभवी चौधरी के नाम पर वह ट्रांसफ़र हो गया। आज के दिन में 212 करोड़ के आसपास, 200 करोड़ के आसपास अशोक चौधरी अपने पत्नी, अपनी बेटी और सगे संबंधी के नाम से ज़मीन 2 साल के अंदर खरीदा है। इस तरह से जितने मंत्री हैं, मंगल पांडे हैं, सब के बारे में अभी बताया जा रहा है। तो सब लोग लूट मचाए हुए हैं, और उस लूट से हम लोग चाहते हैं कि जनसुराज, सच्चे लोग, सच्चे विचार
और सामूहिक प्रयास से अपना काम करें और उस चीज़ को बदलें। सवाल जो है इंजीनियर साहब से है, इंजीनियर सर्विस जी से है। डॉक्टर साहब ने ये कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो मानसिक पेशेंट है, मतलब बीमार है, वो दिमागी हालत उनका सही नहीं है, जिस वजह से जो है मतलब सत्ता में रहने लायक नहीं है। और कहाँ तक यह सही है कि भाई एक जो दिमागी हालत जिनका ठीक नहीं है, वैसे मुख्यमंत्री के हाथ में जो है बिहार की सत्ता पिछले 6 महीना से प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं कि भाई वो बीमार है और अन्य पार्टियां भी उनके ऊपर लांछन लगा रही है। तो कितना सही है कि एक बीमार व्यक्ति के हाथों में जो है बिहार की सत्ता हम लोग दे रहे हैं और हम लोग अपने अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, घूमते जा रहे हैं और उनको हटाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। देखिए, बात को समझिए, बीमार तो अभी है वो मानसिक रूप से, लेकिन बिहार कब से बीमार है? उन्हीं के हाथों से बीमार है, वही राज्य के मुखिया हैं। पिछले 20 सालों से वो मुखिया हैं और बिहार को बीमार बनाए हुए हैं। आज उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। और ये कंस्पिरेसी सिर्फ आपको बिहार राज्य से नहीं रिलेटेड है, ये कंस्पिरेसी आपको दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली की सरकार चलाने के लिए इन बीमार व्यक्ति को, जो मानसिक रूप से बीमार हैं, उनको यहाँ गद्दी पर बैठाया गया है। ये नीतीश जी की गलती है कि जो बैठे हुए हैं, लेकिन जो दिल्ली में अपनी सत्ता कायम करने के लिए, इनका समर्थन के लिए जो व्यक्ति यहाँ पे बैठाए हुए हैं, वो ज़्यादा इसके लिए गुनहगार है। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में, नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता बचाने के लिए बिहार को बीमार बिहार को एक मानसिक बीमार लोगों के हाथ में दिए हुए हैं। और जहाँ तक अभी सर ने बताया, हम लोग जो सामूहिक रूप से जो यात्रा कर रहे थे, उसमें हमने बहुत कुछ पाया है। जितने लोग हैं साथ में, इनसे पूछिए। मैंने देखा कि 3 साल 4 साल के बच्चे इस तरह से सड़क पर उछल रहे हैं, उनके तन पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है और जय हो कर रहे हैं। मत कहने का मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है, उनको कोई नैतिक शिक्षा ही नहीं दी जा रही है। साथ में घूमने के क्रम में हमने पाया कि जो स्कूल जो है उसके जो हालत है, उसमें बच्चे नहीं हैं और जो बाहर से जो हालत दिखता है, कहीं पे शौचालय नहीं दिखा हमें, तो हम कैसे कह दें कि 20 सालों से जो सत्ता थी वो बिल्कुल सही थी। इसलिए हमारे प्रशांत जी ने एक बंडल लाया है। आप 5 स्कीम कहते हैं ना, एक बंडल है। एक आपको परिवार के लिए एक बंडल है, जिसमें वृद्ध की भी बात की गई है, जिसमें बच्चों की भी बात की गई है, जिसमें युवाओं को भी बात की गई है, जिसमें किसानों की भी बात की गई है। पूरा बंडल है। महिलाओं की बात की गई है। अब महिलाओं को आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि 10-10 हज़ार रुपया नीतीश बाबू दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि 10 हज़ार रुपया में क्या धंधा होगा। फिर वही बकरी पालन कीजिए, आप उसी में लिप्त रहिए, आप उससे ऊपर नहीं उठिए। आपको मानसिक रूप से इस तरह से सेट कर दिया गया है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं कि हमको बड़ा बनना है, हमारे बिहार को आगे बढ़ाना है, हमारे समाज को आगे बढ़ाना है, हमारे परिवार को आगे बढ़ाना है। और इसलिए ये 10 हज़ार रुपये दी जा रही है। आपने कहा कि पेंशन की बात की। आप बताइए, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक बजट होता है। जब मार्च महीने में बजट दिया गया, अगर इनकी इच्छा शक्ति होती, संवेदना होती वृद्ध के प्रति, विधवाओं के प्रति, तो उस समय फंड एलोकेट कर देते कि हम इतना से इतना कर रहे हैं। क्या ज़रूरत पड़ी अभी करने की? इसलिए ज़रूरत पड़ी, हमारे प्रशांत ज्ञानी हैं, ज्ञान का भंडार है। उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया कि हम कितना, हमारा जो साधन है, सीमित साधन है, उसमें हम अपने वृद्धों को, महिलाओं को कितना सम्मान राशि दे सकते हैं, जिससे उनका कुछ गुजारा हो सके, किसी अपने घर परिवार के बच्चों पे आश्रित नहीं रहे, कम से कम बिस्कुट चाय के लिए। तो उन्होंने गणना किया और 2000 रुपया वाला। आप देखेंगे कि जो विपक्षी पार्टी है, उन्होंने क्या कहा कि हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, सारी महिलाओं को। जितना हमारा बजट नहीं है 1,60,000 करोड़ का, उतना वो केवल देने की बात कर रहे हैं महिला को। तो ये तो कलम, जिनको कलम का हाथ में है ही नहीं, जिनको ज्ञान ही नहीं है, वो तो ऐसा बोल ही सकते हैं। एक सवाल और है कि हमने सर्वे किया पूरे वैशाली विधानसभा क्षेत्र का। जनता यह कह रही है कि भाई, मतलब एक उदाहरण के तौर पे देती है कि माननीय जो प्रधानमंत्री हैं, वो 1 रुपये के हिसाब से भागलपुर में अडानी जी को ज़मीन दे रहे हैं, और आपके पार्टी से जो है ऐसा क्या मिलेगा? क्योंकि वो तो और सस्ती चीज़ें दे रहे हैं, विकास ज़्यादा होगा। आप लोगों की तरफ से क्या मिलेगा जनता को? आप बात समझिए,
1 रुपये में अडानी जी को नहीं दिया गया। 1 रुपये में मेदांता को भी पटना के हर्ट में दिया गया ज़मीन। आप अनुमान लगा सकते हो कितनी करोड़ की संपत्ति है। अगर आपका वर्जेटाइल सोच है, अगर आपको बिहार के सभी जगह विकास का अगर आपका मॉडल है, तो आप जो पटना के हर्ट में मेदांता को 1 रुपये में ज़मीन दे दिए, अगर आप वही हमारे वैशाली में दे दिए होते इधर अधिग्रहण करके, तो कम से कम एक तो कनेक्टिविटी हो जाती सही, जो वहाँ पे पहुँचने में दिक्कत होती है, रस होता है, और दूसरी चीज़ की एक रोज़गार सृजन होता है, क्योंकि ज़मीन होगा तभी रोज़गार सृजन होगा। वहाँ पे लोग होटल बनाएंगे रहने के लिए, लोग छोटे छोटे दुकान लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति सिर्फ अडानी के साथ नहीं हुआ। आप 1 रुपये में क्यों दे रहे हैं और अडानी को ही क्यों दे रहे हैं? जब बार बार नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे, उस समय अडानी की कितने पोजीशन पे थे? हिंदुस्तान में कोई जानता था उनको? नहीं जानता था। लेकिन आज क्या स्थिति है? टॉप मोस्ट बन गए हैं। और वही अडानी के चक्कर में अंबानी अब ये विरोध कर रहे हैं कि भैया पहले से तो मैं मालिक था गुजराती, अब ये दूसरा गुजराती कहाँ से आ गया? इसलिए कंस्पिरेसी चल रही थी सरकार गिराने की केंद्र की, जिसमें आपके धनकर साहब ईमानदार चले गए। तो ये सब आप पैसा लेके ही ज़मीन दीजिए, लेकिन किसी एक व्यक्ति के हाथ में अगर आज आपको मालिक बना दिया जाए पूरे का, आप क्या करेंगे? मनमानी करेंगे। सिर्फ अडानी अडानी अडानी। आप बिजली का भी मीटर अडानी, सब कुछ अडानी, कंज्यूमर का जो भी है उसी का अडानी। तो फिर हो क्या रहा है सर? टेलीकॉम में भी अडानी, ऑयल में भी अडानी, सब में अडानी। नीतीश जी कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश, क्या कहना चाहेंगे? आपको धन्यवाद ये पूछने के लिए। लेकिन नीतीश जी अब क्या करेंगे? अब तो झूठे वादे जनता से बार बार किया उन्होंने। अभी जो आज हम लोग बदलाव यात्रा के अंतर्गत गांव-गांव का दौरा किए, उसमें ये देखने को मिला कि महिलाएं आज भी बिलो पावर्टी में हैं। वो क्या है कि बर्तन लेकर रोड पे अपना बर्तन मांज रही हैं और उनके बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। तो महिलाओं का विकास वो क्या करेंगे? 10,000 रुपये दे करके उनकी ठगी की जा रही है, उनको बहलाया जा रहा है। लेकिन उनको, हम महिलाएं जो कमज़ोर हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको पता ही नहीं कि मेरे अधिकार क्या है। जब उनको अपने अधिकार की जानकारी नहीं है तो वो कैसे अपने अधिकार को मांगेंगे? तो नीतीश जी नेक्स्ट भी आ जाएंगे तो ये हमारे क्या कहेंगे, हम लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी होगी कि फिर से उनको लाया जाएगा। और इसके लिए ही हम लोग सतत प्रयासरत हैं माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में कि जनता को जागरूक कीजिए, बदलाव लाइए। आज जो हमारे वैशाली, प्रॉपर वैशाली विधानसभा की बात करते हैं, हमारे वैशाली में म्यूजियम होता था अभिषेक पुष्करणी के पास में। आज वो म्यूजियम नीतीश कुमार जी उठा करके ले गए पटना से नालंदा। और मेरे यहाँ क्या है, कुछ हमारे यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है। तो जो चीज़ धरोहर हमारी संस्कृति थी उसको भी उठाकर वो ले गए। तो वैशाली की स्थिति ये हो गई। पुष्करणी जो कभी दूध की नदी बहा करती थी, आज वहाँ पानी में भी गंदगी भरा पड़ा है और पत्तों से भरा है, उसकी सफाई नहीं हो पा रही है। तो अभी की सरकार को क्या कहें, नीचे से प्रतिनिधि का चुनाव, हम सब मूर्ख हैं कि हम लोग ऐसे लोगों का चुनाव करके भेजते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं कि वो आवाज़ ही नहीं उठा पाता। वो अपना झोली भरता है, अपनी बातें करता है और जनता के लिए क्या करता है? कुछ नहीं करता। तो विकास की बात क्या करते हैं? और नीतीश जी को तो एक क्या कहा जाए, वो मूर्ति बने हुए हैं और उनका जैसे जैसे उनको घुमाया जा रहा है। अभी मोदी जी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वो जैसे चाह रहे हैं कि अभी उनकी स्थिति, बीजेपी की स्थिति तो बिहार में उतनी अच्छी है नहीं, तो उनके माध्यम से अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण नीतीश जी को तरजीह दी जाती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा कमज़ोर पड़ेंगे, उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। और एक बात और बताऊं कि हमारे नेता माननीय प्रशांत किशोर जी ने प्रूफ के साथ रिसर्च वर्क किया है, अध्ययन किया है और सबों के बैकग्राउंड को खोजा है, निकाला है और आज एक एक करके हम लोगों के बीच रख रहे हैं। और जिसकी जानकारी शायद बुद्धिजीवी लोग तो समझ भी पा रहे हैं, लेकिन बहुत परसेंटेज अगर निकाला जाए तो ज़्यादा लोग को इन सारी चीज़ों की जानकारी अभी भी नहीं है। क्योंकि जो भाषा है, जो चीज़ें हैं, 2 करोड़ 5 करोड़ की बात कौन करता है? जो 2,000 रुपये नहीं जान रहा है, 2 करोड़ 5 करोड़ की बात वो नहीं समझ पाते हैं।
लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी ने जो आज काम किया है, उजागर करने की कोशिश की है सम्राट चौधरी के बारे में, अशोक चौधरी जी के बारे में, और ये क्या कहते हैं मंगल पांडे के बारे में। तो जब सर्जिकल चीज़ें जो होती है, हॉस्पिटल की जो व्यवस्था होती है, वो सबसे सुपर डुपर होना चाहिए, क्योंकि एक ज़िंदगी जरूरी होती है। लेकिन ऊपर से ही हम लोगों ने कोरोना काल में भी देखा कि उसमें भी इतनी धांधली की गई, तो उसको क्या कहें। हमारे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, वो इस पर ध्यान ही नहीं दिए। तो यहाँ उनसे जुड़े हुए जो हमारे मंगल पांडे जी, वो क्यों ध्यान देते। तो उन्होंने भी इस तरह से किया, प्रॉपर्टियाँ खरीदी। वो कहते हैं 25 लाख रुपए उनके लिए नहीं था, जो वो फ्लैट खरीद पाते तो वो दूसरे से लिए, लोन के तौर पर अपने पिताजी से लिए, जो दिलीप जायसवाल से उन्होंने लिया। लेकिन उसी डेट में उनकी वाइफ उर्मिला पांडे जी के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपए था। तो ये क्या था। तो इस सब चीज़ों का खोज होना चाहिए, और इस खोज को करने के लिए कौन है, एक बुद्धिजीवी लोगों की ज़रूरत है। आपने कहा कि आप वैशाली से हैं, हाँ। और आपका घर इधर है, जो भी है, लेकिन अभी आनंद फानन में मुख्यमंत्री जी जो है वहाँ पर एक म्यूजियम की ओपनिंग कर दिए हैं। लेकिन जब यहाँ के लोग जाते हैं घूमने, उस म्यूजियम का दर्शन करने, तो वापस कर दिया जाता है कि अभी